मैं सच में आपको इनकरेज करने के लिए आया हूं। मुझे मालूम है कि इसकी आपको और मुझे, हम सबको आवश्यकता है। मैं इससे पहले आपको वर्ड ऑफ गॉड में इंकरेजमेंट दूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हाउ मेनी ऑफ यू ट्रस्ट गॉड? कितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। चलिए, प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं तब जब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, या उसके बारे में आपके अंदर रुचि नहीं है, उसके कार्यों को समझने की, उसके वचन को पढ़ने की, और विशेष रूप से प्राचीन काल में परमेश्वर ने, इन द हिस्ट्री, परमेश्वर ने कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया, काम किया, उन्हें बचाया, उनके लिए मार्गों को खोला, मैं आपको बताना चाहता हूं। इससे पहले कि आप परमेश्वर के साथ अपने भविष्य को तय करें कि भविष्य में परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा बड़े काम करने जा रहे हैं, भविष्य में झांकने से पहले आपको इतिहास में झांक कर देखना होगा कि उस परमेश्वर ने प्राचीन काल में, हिस्ट्री में लोगों को कैसे संभाला, कैसे बचाया, कैसे उपाय निकाले, और कैसे उन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इसलिए बाइबल के अंदर पुराना नियम और नया नियम, दो नियम है, ठीक है। नया नियम जो है वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और भविष्य के बारे में परमेश्वर की योजनाएं हैं, जो भविष्य में परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं। लेकिन पुराना नियम जो है वो ये बताता है कि परमेश्वर ने प्राचीन काल में, हिस्ट्री में लोगों के साथ कैसे अद्भुत काम किए और कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उन्हें संभाला और निकाला। क्योंकि जब आपके पास प्राचीन काल का, हिस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा तो आप भविष्य में खड़े रहेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आपका होमवर्क अच्छा है, अगर आपने अच्छी पढ़ाई घर पर की है, तो आने वाले एग्जाम को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपने घर में पढ़ाई नहीं की है तो आने वाला जब एग्जाम होगा और एग्जाम शीट आपके सामने होगी, तब आपको बहुत तकलीफ होगी। और जीवन तो एक एग्जाम है, हर रोज आपको एक एग्जाम देना ही है। जीवन एक यात्रा है, प्रत्येक दिन आपको इसमें युद्ध लड़ना है। इसलिए मैं हमेशा प्रत्येक जन को एनकरेज करता हूं कि आप वचन जरूर पढ़ा करें, चाहे थोड़ा पढ़ें लेकिन जरूर पढ़ें। ये दवाई की तरह निश्चित काम करता है, निश्चित, ये भोजन की तरह निश्चित काम करता है। जैसे आपको भूख लगती है, आप भोजन उठाकर खाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि आपको एनर्जी मिल जाती है, आप ताकत, क्षमता, योग्यताएं जो हैं आपकी एक्टिवेट हो जाती है और आप अपने काम पे लग जाते हैं। आप कितने भी बिजी हो, आप कितने भी कामयाब हो, आपकी यात्राएं कितनी भी हो, आपका शेड्यूल कितना भी टाइट हो, थोड़ा सा समय अपने लिए वचन को दीजिए, क्योंकि वो आपको शक्ति देता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर गिदोन की कहानी पढ़ी है? गिदोन, हाथ उठाइए। जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने हाथ उठाए। आपको याद है गिदोन की कहानी? इंग्लिश में से गिडियंस कहते हैं, गिडियन, ठीक है। हिंदी में इसको गिदोन कहते हैं। अगर आपने पढ़ रखी है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके और मेरे लिए एक बार और अवसर है कि परमेश्वर आपसे गिदोन के जीवन से बात करना चाहता है। ये कहानी आपको मिलेगी न्यायियों की पुस्तक, बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक, पुराने नियम में। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर खोलिए, पेज नंबर 300, पुराने नियम में 300 नंबर पेज पर आपको मिलेगा। और यहां पे लिखा गिदोन का चरित्र, यानी हम गिदोन के जीवन के बारे में मनन कर सकते हैं। चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये 3 अध्याय हैं जो गिदोन के जीवन के बारे में बताते हैं। इन तीनों अध्यायों के अंदर गिदोन का जीवन समाप्त हो जाता है। गिदोन की जो सेवाएं हैं, जो काम परमेश्वर ने गिदोन को दिया, वो समाप्त हो जाता है। छोटा सा अध्याय है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। यह लिखा है कि जब मिधानी लोग, मिधानी जो एक कम्युनिटी थी, शायद आपको नहीं मालूम होगा या मालूम होना चाहिए कि मिधानी जो लोग थे वो अब्राहम के ही एक वंश के लोग थे। अब्राहम के बहुत बड़ा कुटुंब था, आपको मालूम है। प्रभु ने कहा कि मैं तेरे बालकों को समुद्र के किनारों के नाई बढ़ाऊंगा। तो ये अब्राहम के ही वंश से, जिनको मिधानी कहा गया। और आधुनिक काल में, आज के समय में, ये मिधानी लोग कौन है? ये मिधानी लोग अरेबियन लोग हैं, जो अरब में रहते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो लोग रहते हैं, दे आर द मिधानीज।
और बाइबल बताती है, अगर आप इसे अध्ययन करेंगे, कि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिधानियों के वश में कर दिया, उनके अधीन कर दिया। परमेश्वर की प्रिय प्रजा कौन सी थी? इजरायली लोग थे। परमेश्वर के प्रिय लोग थे, अपने लोग थे। परमेश्वर उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप पुराना नियम पढ़ते चलेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते और परमेश्वर के खिलाफ योजना बनाते और वो सब कुछ करते जो परमेश्वर के विरोध में था। बार बार करते, एक बार नहीं, हर दिन कुछ नया ऐसा करते जिससे परमेश्वर को बड़ी तकलीफ होती। परमेश्वर को संभालना चाहता, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध खड़े हो जाते। यहां तक कि दुष्ट आत्माओं की वेदी भी उन्होंने बना लिया, दुष्ट आत्माओं के मंदिर भी उन्होंने बना लिए। आप पढ़ेंगे, इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब मिधानियों ने इजरायलियों के ऊपर शासन करना शुरू किया, लगभग एक लंबा समय रहा, कई वर्षों तक, तो ये जो मिधानी लोग थे, अरबियन लोग थे, क्या करते थे? ये इजरायली लोगों के खेत खलियान में जो बीज होते थे, खाने पीने की जो चीजें होती थी, उनको चुरा लेते थे। भोजन लेकर उन पर वो अपने सैनिक लेकर आते। बाइबल में लिखा है उनके बहुत ऊंट और घोड़े हुआ करते थे, अरबियन हॉर्सेस और उनके ऊंट हुआ करते थे। और वो इजरायलियों के कबीलों में जाते, उन्हें मारते, सताते और उनका भोजन छीन लेते और उनको मरने के लिए छोड़ देते। और ऐसा कई सालों तक होता रहा। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह है कि परमेश्वर ये सब होने दे रहा है। परमेश्वर होने दे रहा है। बाइबल कहती है, अगर आप इसे पढ़ेंगे, कि परमेश्वर ने मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक इजरायलियों को डाल दिया। परमेश्वर के बिना नहीं हो सकता था। पढ़े, पहला पद पढ़े। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए परमेश्वर ने मिधानियों के वर्ष में इजरायलियों को 7 साल के लिए डाल दिया। आप सोचिए, 7 साल एक लंबा पीरियड होता है। कोई आपका भोजन चुरा ले, कोई आपका घर तोड़े, कोई आपको मारे, कोई आपको सताए। लंबा समय निकल गया, सर पकड़े हुए हैं, निराश है, क्या करें? तब परमेश्वर ने क्या किया? उन लोगों में से, जो इजराइल के लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति को चुना उनके छुटकारे के लिए, और उसका नाम था गिदोन। और गिदोन का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो वो एक बहुत डरपोक व्यक्ति है। 7 साल जो व्यक्ति, कैसे आप सरकार के खिलाफ जा सकते हो, कैसे आर्मी के खिलाफ जा सकते हो? डरा हुआ व्यक्ति है। इट्स वेरी वीक एक्चुअली। और इसने अपने बारे में 2 और बातें कही हैं। अपने बारे में कहता है कि मैं जो हूं कंगाल हूं। 15 वचन में लिखा है, 6 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, उसने कहा मैं तो कंगाल हूं। और अपने बारे में एक और बात बोली कि मैं सबसे छोटा हूं। आई एम वीक एंड आई हैव नो मनी, नो पावर। पर ये बात क्यों बोल रहा है? वो क्यों बोल रहा है कि मैं कंगाल हूं? वो क्यों बोल रहा है कि मैं कमजोर हूं? इसलिए बोल रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे बड़े काम के लिए चुन लिया। परमेश्वर का दूत, वचन 12 पढ़ेंगे, 6 का 12 पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, यहोवा के दूत ने दर्शन दिया, गिदोन को उसको दर्शन दिया, और क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। अरे, हम तो कह रहे हैं कि वो कमजोर है, डरपोक है, कंगाल है, लेकिन स्वर्ग से उसको एक नई पहचान मिलती है, एक नई आइडेंटिटी मिलती है, एक नया एनकरेजमेंट मिलता है फ्रॉम हेवन। कहता है, हे शूरवीर सूरमा। शूरवीर जो है उसको स्वर्ग से कहा गया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि एक रात स्वर्गदूत आपके कमरे में प्रकट हो और आपसे कहे, शूरवीर सूरमा, तुझे परमेश्वर ने बड़े काम के लिए चुना है। लिसन वेरी केयरफुली, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट है, शॉर्ट में मुझे खत्म करना होगा। कि परमेश्वर ने तुझे इजरायलियों के छुटकारे के लिए चुन लिया है। वो तो स्वर्गदूत के पैरों में गिर पड़ा, डर के मारे थर-थर बोला, भाई मैं तो कमजोर हूं, आई एम वीक, मैं कंगाल हूं, और मैं मिधानियों से नहीं लड़ सकता। मैं तो किसान हूं भाई, मैं तो खेती बाड़ी करता हूं, कहां आप मुझे लड़ने के लिए भेज रहे हो युद्ध में? बोला मैं नहीं लड़ सकता। बोला नहीं, परमेश्वर ने तुझे चुना है।
घर जाकर इस पूरे अध्याय को 6, 7, 8 को आराम से पढ़िएगा। मैं आपको एक लिंक भी भेजूंगा, एक स्टोरी भेजूंगा आपको, यूट्यूब की स्टोरी आपको लिंक में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भेजूंगा। आराम से अपने बच्चों के साथ देखिएगा। उसने कहा कि परमेश्वर तेरे द्वारा बड़ा काम करेगा। वो डर गया, बोला भाई कैसे होगा ये? आप मुझे 1,35,000 की सेना से लड़ने के लिए मुझे भेज रहे हो अकेले? 1,35,000 की सेना है मिदानियों की, अरबियंस लोगों की, मैं नहीं लड़ सकता। बोला परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, तुझ पर अनुग्रह हुआ है। तब उसने परमेश्वर से एक चिन्ह मांगा कि प्रभु अगर आपने मुझे चुना है तो मुझे एक साइन दो, एक ऐसी चीज बताओ जिससे मैं विश्वास कर लूं कि आपने मुझे चुन लिया है। तो आप पढ़ेंगे वहां पर कि वहां पर एक वेदी बनाई गई और वहां पर उसने रोटी और भोजन जो है वो रखा और स्वर्ग से उसके ऊपर आग गिर गई। उसको प्रभु ने ग्रहण कर लिया। प्रभु हमारा परमेश्वर जो है वो आग में विराजमान, बाइबल बताती है आग जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। आग जो है भोजन के ऊपर, रोटी के ऊपर आई, उसने उसको भस्म कर दिया। तो गिदोन को पता चल गया कि भाई ये स्वर्ग से आग गिरी है, ये तो बहुत स्पेशल है भाई। तो वो समझ गया कि भाई प्रभु ने मुझे चुन लिया है। लेकिन अभी भी उसके मन में शंका है, किंतु परंतु है, आपकी और मेरी तरह है ना, आपकी और मेरी तरह है, परिस्थितियों से जूझ रहा है, बड़े काम के लिए परमेश्वर ने उसे भेजा है। कहता और मुझे साइन दीजिए, मैं और देखना चाहता हूं कि आप ही ने मेरे लिए ये किया है। तो उसने क्या किया, उसके पास एक ऊन का एक टुकड़ा था, एक शॉल मान लीजिए, काइंड ऑफ ऊन की शॉल थी। तो उसने घर के बाहर वहां पर वो ऊन की शॉल रख दी और प्रभु से कहा कि प्रभु अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं जाकर मैदानियों से लड़ूं तो आप क्या करना, ये जो ऊन है ये गीली हो जाए, इस पर ओस गिरे, बाकी सब सूखा रहे, बस यही गीला हो। घर के बाहर रख दिया। जब वो सुबह आया तो उसने देखा कि भाई, उसने उसको निचोड़ा तो उसमें ओस थी। उसने एक कटोरा उसके अंदर पानी जो है वो निकला। समझ गया, बोला अरे भाई प्रभु ने जो है मुझे अलग किया है संसार से, मैं जाऊंगा। फिर वो परमेश्वर से कह रहा है प्रभु एक लास्ट बार माफ करना, प्रभु क्षमा चाहता हूं, एक और लास्ट बार मैं आपकी परीक्षा ले लूं क्या, एक बार और। प्रभु ने कहा चलो भाई एक और तुम टेस्ट लेना चाहते हो। तो गिदोन ने परमेश्वर से कहा कि इस बार क्या हो कि ये जो ऊन का टुकड़ा है, शॉल जिसे मान लीजिए, ये सूखी रहे लेकिन आसपास की जो भूमि है वो गीली हो जाए, पर ये टुकड़ा सूखा रहना चाहिए। दूसरे दिन आया, उसने देखा कि वो जो ऊन की शॉल थी, वो जो थी ऊन का जो टुकड़ा था वो बिल्कुल ड्राई है लेकिन आसपास गीला है। और वो समझ गया कि भाई ये तो परमेश्वर का काम है। और तब परमेश्वर ने कहा कि तू हियाब बांध, ढांढस बांध और तैयार हो जा, मैं तुझे मैदानियों से लड़ने के लिए भेजूंगा। अब कितने आदमी हैं? ये अकेला आदमी है। अब इसने क्या किया, इसने अपने विश्वास, बड़ी लंबी कहानी है। अभी तो इसने वेदियां भी तोड़ी, जो दुष्ट आत्माओं की वेदी थी, दुष्ट आत्माओं के मंदिर थे, उनको भी तोड़ा। सारे पड़ोसी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, तुमने कैसे तोड़ दिया भाई, हमारे उनकी वेदियों को कैसे तोड़ दिया। तो गिदोन के पिता ने कहा कि भैया क्या तुम्हें लगता है कि ये गुरु की या इनके बाल देवता की तोड़ी गई, अशूरा की वेदियां तोड़ी गई हैं, तो वही बना ले इसको और गिदोन को जो है दंड दे, तुम क्यों लड़ने आ गए? अगर आपका देवता सच्चा है, आपका परमेश्वर सच्चा है, तो वो गिदोन को दंड दे और वेदी को भी बना ले अपने आप। तो वही वो लोग ठंडे हो गए कि बात तो सही है कि अगर हमारे प्रभु में, हमारे ईश्वर में, बाल देवता में इतनी ताकत है तो वो बना लेगा वेदी। वो भी एक कहानी बीच में आई। अब जी आगे क्या हुआ कि गिदोन ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया, बोला भाई लड़ने चलना है, मैदानियों से लड़ने चलना है। तो कितने लोग इकट्ठा हो गए आपको मालूम है? 32,000 आर्मी हो गई। 32,000 लोगों की एक आर्मी बना ली उसने। तब परमेश्वर गिदोन के पास में वापस आता है संदेश लेकर और क्या कहता है, गिदोन ये तू क्या कर रहा है? तू 32,000 लोगों को लड़ने के लिए ले जाएगा? क्योंकि अगर तुम जीतोगे, जीत तो पक्की है, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये 32,000 लोग घमंड करेंगे बोलेंगे भाई देखो हम जीत के आए हैं, हमारे सर पर जीत का सेहरा बनना चाहिए, हमको इनाम मिलना चाहिए।
प्रभु ने कहा इनकी संख्या को घटा दे। तो अनाउंसमेंट हुई भाई जिसको डर लग रहा है, जो कमजोर है वो चला जाए। तो 22,000 लोग जो हैं वो वहां से चले गए। जिनको डर वर लग रहा था कि भाई कहां फंसे हुए हैं वो चले गए। 10,000 लोग रह गए। तब परमेश्वर ने वापस गिदोन से कहा ना ना ये 10,000 लोग भी नहीं चाहिए। तो इनको क्या कर, नदी के किनारे इनको लेकर आ, सबको 10,000 लोगों को लेकर आ और 10,000 लोगों से बोल कि एक साथ पानी पिए। 10,000 लोगों ने जब पानी पीना शुरू किया तो वहां पर प्रभु ने उससे आज्ञा दी कि इसमें 2 भाग होंगे। ये जो 10,000 लोग पानी पी रहे हैं इसमें 2 भाग होंगे। जो लोग पानी को ऐसे उठाकर पी रहे हैं, पानी को हाथ से पी रहे हैं, चुल्लू बनाकर पी रहे हैं, उनको तो तुम डिस्क्वालीफाई कर दो। पर जो घुटने टिकाकर जल में, जैसे एक जानवर जो है कुत्ता पानी पीता है, जो जीभ से पानी पी रहा है बहती नाली उसका, नदी का, वो सक्सेसफुल लोग होंगे। उनके साथ तू खड़ा हो जाना। और वो लोग कितने रहे? 300। 10,000 की भीड़ में से, आर्मी में से, अब आर्मी कितनी रह गई? 300 लोगों की आर्मी रह गई। और मैदानी लोग कितने हैं? 1,35,000, 1,35,000 जो है वो आर्मी है। अब ये 300 लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, भाई हम तो 300 लोग रह गए, हम क्या लड़ने जाएंगे? बट द बाइबल सेज गॉड वॉज विद हिम, परमेश्वर के साथ था। और परमेश्वर ने इनसे कहा कि तुम क्या करना, रात के अंधेरे में जाना और वहां पर देखना कि सैनिक लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी गिदोन को डर लग रहा है, अभी भी वो कंफ्यूज है थोड़ा बहुत कि प्रभु मैं वास्तव में लड़ने जा रहा हूं। अब तो 300 की आर्मी रह गई भाई, पहले तो कम से कम 22-35,000 लोग थे, अब तो 300 लोग रह गए। प्रभु ने कहा जा चुपचाप से आर्मी में जा, उनके कैंप में जाके सुन क्या बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो मैदानी लोग थे वो आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि यार हमने एक सपना देखा। जो सोल्जर्स हैं वो बात कर रहे हैं, हमने एक सपना देखा कि एक जो है, क्या हुआ, एक बड़ी रोटी जो है वो हमारे इस कैंप में आई है और सब नाश हो गया, सारे ये कैंप वैम्प हमारे। तो दूसरा उत्तर दे रहा है, वो रोटी कोई साधारण रोटी नहीं है, वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र गिदोन है वो। अब गिदोन ये सुन रहा है कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, उनको मालूम है, आर्मी के लोग आपस में बात कर रहे हैं। तब गिदोन वापस जाता है और हियाब बांधता, अपनी कमर कसता है, कहता है परमेश्वर मेरे साथ है। और 300 लोगों की आर्मी लेकर जाता है वो कैंप में लड़ने के लिए। और उनके पास कोई हथियार नहीं, उनके पास केवल 3 चीजें हैं। उनके पास मशाल है, उनके पास घड़ा है, और तीसरी चीज किसी को याद है? तुरी है जो फूकी जाएगी। बस 3 चीज है, कुछ नहीं है। और वो कैंप में आए, आर्मी, रात का समय था, और गिदोन ने बस इतना कहा कि जो मैं करता हूं वो तुम करना। गिदोन ने क्या किया, सबसे पहले अपना घड़ा जो है वो जमीन पर मारा। 300 लोगों ने अपने घड़े मारे, जो आवाज हुई धर 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 धर, मैदानी लोग डर गए। उन्होंने कहा कि भैया हमको घेर लिया गया, हम मरे। बोले चीख पुकार मच गई लोग कि भैया आ गए परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की आर्मी आ गई, बहुत बड़ी आर्मी है भाई। वो कंफ्यूज हो गए अंधेरे में, रात में आवाज सुनी उन्होंने घड़े की फूटने की। इधर से नरसिंगा फूंक दिया गया, आवाज जो हुई युद्ध की, युद्ध। सब लोग निकल निकल कर भागे वहां से, कैंप से, आपस में लड़ने लगे। बाइबल कहती है आपस में लड़ने लगे। और इस तरह से गिदोन जो है केवल 300 लोगों के साथ विदानियों से, अरेबियन लोगों से जीत गई। सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी। इतिहास उठाकर देखिए, इतिहास में कोई ये नहीं है कि बस मैं आपको कोई कहानी फेरी टेल सुना रहा हूं। ऐतिहासिक कहानी है कि परमेश्वर ने, इसलिए जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के जगहों पर जो जगहों के नाम लिखे हैं, लोगों के नाम लिखे हैं, किस ईस्वी में उन्होंने काम किया, कौन कौन से राजा थे, इट्स ऑल अबाउट हिस्ट्री। और इस तरह से हम देखते हैं कि केवल 300 पुरुषों के द्वारा जो है वो अद्भुत रीति से परमेश्वर ने गिदोन को विजय किया। नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी? आज आप अपने जीवन को गिदोन से कंपेयर कीजिए। आप कोई खास लोग नहीं, हम कोई खास लोग नहीं है, हम साधारण लोग हैं। वी डू नॉट हैव एनी पावर, मनी, ठीक है, पैसे तो वैसे भी नहीं है हमारे पास में, ठीक है। वो कहता है मैं तो गरीब हूं, छोटा मोटा काम करता हूं, खेती किसानी करता हूं, डेली का कमाता हूं। पर परमेश्वर उसे एक नई पहचान देता है। परमेश्वर कहता है शूरवीर योद्धा। जब स्वर्गदूत ने उसे कहा शूरवीर योद्धा, वो अपनी मर्जी से नहीं कहा,
परमेश्वर ने उसे कहा होगा कि जाकर बोलना, क्योंकि स्वर्गदूत भी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप बहुत अपने आप को कमजोर सोचते हो, अकेले सोचते हो, आप सोचते हो आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं। कोई बात नहीं, डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। प्राचीन काल में इतिहास में झांक कर देखिए कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रूप से अद्भुत लोगों को उठाया, कमजोरों को, छोटों को, बच्चों को, डरपोकों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उठाया और इस्तेमाल किया, जिनका नाम इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। अगर आप भविष्य में परमेश्वर के साथ बड़े कामों को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा बड़े काम करे, मैं आपको इंकरेज करता हूं, आप इतिहास पढ़ना शुरू कीजिए, पुराने नियम की कहानियों को, सिद्धांतों को पढ़ना शुरू कीजिए कि परमेश्वर ने कैसे काम किया। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बाइबल के अंदर हजारों ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए और आज भी पवित्र आत्मा के काम हो रहे हैं। अगर आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और कन्फेस करें कि प्रभु, मैं कोई योग्य नहीं हूं, मैं कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर आपने मुझे कहा है तो मैं जरूर पूरा करूंगा। सो बी इनकरेज, डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। कम से कम आप इतिहास पढ़ना ही शुरू कर दीजिए, बाइबल पढ़ना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े काम करेंगे। होगा क्या, जब जीवन में निराशा आएगी, घिर जाएंगे चारों तरफ से, तब आप परमेश्वर को पुकारेंगे। कल मेरी एक जूम मीटिंग चल रही थी, वहां एक बच्चा था 17 साल का, उसने एक बात बोली, गॉड इज नॉट गॉड ऑफ ATM। वो मेरे वचन प्रचार करने से पहले गवाही दे रहा था, कहता परमेश्वर ATM कार्ड नहीं है कि जब जरूरत है उसमें से कुछ निकाल लो, जब जरूरत है तो उसे खटखटा लो, जब जरूरत है तो उसको बैंक में ATM मशीन में डाल लो या जीपे कर लो। ही इज ए फादर, वो पिता है, हमारा परमेश्वर है, जिसके साथ आपका संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए। आज हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत क्यों नहीं है? एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण है कि हमने इतिहास पढ़कर नहीं देखा कि परमेश्वर ने इतिहास में लोगों को कैसे इस्तेमाल। कैन यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, 300 लोगों को लेकर मिदानियों से लड़ने के लिए गिदोन चला गया और जीत गया, जयवंत हो गया। आगे चलकर ये मिदानी लोग और तमाम जो इजरायली लोग थे वो कहने लगे कि भाई हमने तुझे अपना राजा मान लिया, तू हमारा राजा है। कहता नहीं, यहोवा ही तुम पर शासन करे, परमेश्वर ही तुम पर शासन करे, मैं एक राजा नहीं हूं। उसने अपने आप को नम्र और दीन किया और परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। छोटा सा चैप्टर है लेकिन अद्भुत है। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जरूर परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए ताकि जीवन की हर परेशानी में, हर युद्ध में परमेश्वर आपके साथ हो और आप जान पाए कि परमेश्वर कैसे काम करता है। कई लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं परमेश्वर कैसे काम करता है। मैं कैसे बताऊं आपको कि परमेश्वर काम कैसे करता है? मेरे पास कोई मशीन नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है जो मैं फिट कर दूं और आपका काम होने लगे। आपका विश्वास परमेश्वर के साथ, आपकी अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर के साथ जरूरी है। तब परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े कामों को निकाल देगा, रास्तों को निकाल देगा, बड़े बड़े उपाय करेगा। मेरे लिए करता है, आज भी वो परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े उपाय निकालता है। क्यों? क्योंकि मैं इस वचन के साथ बैठकर परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता हूं। कई चुनौतियां आती हैं, कई निराशाएं आती हैं, लेकिन वचन जो हमको वापस खड़ा करता है। गिदोन कितनी बार डरा, कितनी बार संकोच किया, कितनी बार उसके मन में शंकाएं आई, लेकिन परमेश्वर बार बार उसको अपलिफ्ट करता रहा। आप कल्पना कीजिए, अगर गिदोन परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो वो गुलामी करता ही रहता। 7 साल तो कर ली थी, अगले 7 साल और करता रहता, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसको शूरवीर कहा। May the Lord bless you, guide you। मैं जरूर आपको वो स्टोरी जो है वो भेजूंगा। आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठकर जरूर उस लिंक को अध्ययन कीजिएगा। You will be surely blessed। Thank you so much and God bless।